साइम अयूब और बाबर आजम की बड़ी ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जिन्होंने जिसे कहते हैं ना कि शुरू में ही ऐसा स्टैंड दिया कि फिर वो उनके पलड़े में रहा मैच। बिल्कुल, जो उनका स्टैंड था वो तो बहुत ही लाजवाब था। वो तो 7 पॉइंट कुछ ओवर में 80 प्लस रन का स्टैंड था। उसके लिहाज से 200 रन होने चाहिए थे। साइम अयूब ने 2 छक्के लगाए, उसामा मीर को बहुत ही खूबसूरत शॉट थे। उसके बाद वो थोड़ा सा कैजुअल बॉल को टिप करके 1 रन लेने चले गए। वो ज़रा कैजुअल अप्रोच में वो गेंद पैर पे लगा और वो एलबीडब्ल्यू हो गया। हल्का ले लिया था उन्होंने उसामा को हमारे। थोड़ा सा 2 छक्के मारने के बाद ज़ाहिर आपका मोमेंटम भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर जो आप सिंगल करने के लिए जाते हैं और थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, मेरी तो हिट लग रहे हैं, वो थोड़ा सा कैजुअल सीखेंगे वक्त के साथ साथ, अभी बहुत यंग है। लेकिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये जो उनका ओपनिंग पेयर है, ये वाकई ऐसा ओपनिंग पेयर है जो इस वक्त पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर दिखाई दे रहा है। T20 वर्ल्ड कप में जो मैंने सवाल किया था वो ओपनिंग पेयर कौन होना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं ना, देखें अगर मैं सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात कर लेता हूं, शहरी भाई मैं एक स्टैट्स देख रहा था, उसमें 2023 में रिजवान ने जितनी T20 मैचेस खेले वो 135 के स्ट्राइक रेट से खेले। बाबर आजम पे जब प्रेशर आया, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को 2023 में इतना इंप्रूव किया कि वो 162 के स्ट्राइक रेट से मैचेस फिनिश करके गए। आज तक की तारीख में 2024 में हम बात करते हैं तो रिजवान का स्ट्राइक रेट 126 है T20 मैचेस में और 148 से बाबर बैटिंग कर रहे हैं। ये दोनों ओपनर्स के लिए था कि आप दोनों का स्ट्राइक रेट स्लो है, तो बाबर ने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया। रिजवान का स्ट्राइक रेट अब तक अगर आप इस लीग में उठा के देखेंगे तो 120s में ही दिखाई दे रहा है, वो 130s में नहीं आया अब तक के मैचेस के बावजूद। स्ट्राइक रेट ही कंसर्न था जिस पे इतनी बहस होती रही है। बिल्कुल जी, और जैसे कि मैंने उस दिन एक सवाल किया था कि कौन होनी चाहिए अगर T20 वर्ल्ड कप में ओपनर्स, तो साइम अयूब और बाबर की जोड़ी अब तक जो है वो बेहतरीन नज़र आ रही है। एमन क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में, और मेहरान मुमताज़ जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था कि मेहरान मुमताज़ को चांस नहीं दे रहे, आज उन्हें चांस दिया, 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट, अच्छे गए वो। बिल्कुल जी, मेहरान मुमताज़ का ओवरऑल अगर हम करियर देखें तो पाकिस्तान ए से उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, टैलेंटेड बॉलर हैं। और उनकी अच्छी बात ये थी कि डग आउट में बैठे रहे, बहुत टाइम तक बेंच पे बैठे रहे, अपनी टाइम का वेट करते रहे, इम्पेशेंट नहीं हुए, वो सीखते रहे कि मुझे क्या करना है। रावलपिंडी में उनको मौका मिला जो कि बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट कहलाई जाती है, लेकिन अगर वो ये सोच के बैठ जाते कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे लिए मुश्किल है, तो जिस तरह से वो इसकी प्रिपरेशन कर कर आए हैं और जो डिलीवर किया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सब यंगस्टर्स, सब इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसलिए भी है कि हम सोचते हैं कि हम टीम में आ जाएँ, सेट हो जाएँ, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो आपने टीम में क्रिएट करना होता है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा ही बॉलिंग की है, बहुत अच्छा इंप्रेशन गया। वहीं उसामा मीर जिनके बारे में हम कहते हैं कि उसामा को भी चांस दो, उसामा को भी खिलाओ। उसामा मीर की बॉलिंग भी देखी जाए काफ़ी अच्छी है, 4 for 32 for 3, और सारे ओपनिंग में उन्होंने साइम अयूब को आउट किया, बाबर आजम को आउट किया, सारे उन्होंने अच्छी विकेटें ली हैं। बिल्कुल, ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि उनको जब रन्स भी पड़ रहे थे उसके बाद उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ नहीं छेड़ी। उनको पता है कि इस विकेट पे मेरी सक्सेस वेरिएशन करने में ही है, स्लो बॉल करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, बेशक आगे से मुझे रन आ जाए। तो ये एक अच्छी बात होती है अच्छे बॉलर की। यूजुअली जब आपको पड़ता है तो आप पीछे चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं क्रिस जॉर्डन की भी बात करूँ, उन्होंने जिस तरह से आज फास्ट बॉलिंग की है तो वो बहुत लर्निंग है हमारी सब फास्ट बॉलर्स के लिए कि इन विकेट्स में हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है अपने पेस को। तो ओवरऑल बहुत अच्छा देखा जाएगा। लेकिन इस मैच में अगर टर्निंग पॉइंट था तो मुल्तान सुल्तान ने जो पावर प्ले खेला वो बहुत ही बुरा खेला। एक का 50 का स्ट्राइक रेट है, एक का 100 का स्ट्राइक रेट है। जब आप 205 चेस कर रहे होते हैं तो ये स्ट्राइक रेट आपको बहुत मैटर करता है और स्पेशली पावर प्ले आपकी गेम की टोन को सेट करता है। तो यहाँ से इनको बहुत ड्रॉबैक हुआ। वो इफ्तिखार ने इनका बहुत अच्छा फिनिश किया, वरना ये ऊपर ही पावर प्ले में मैच ऑलमोस्ट लूज़ कर चुके थे।